हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या स्टार्ट करा था? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज इसी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे लाइक जो प्रीवियस ईयर सीबीएसई के आए हुए क्वेश्चन हैं प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ये सभी आज हम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, चलिए पहले थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं आपको मैं कि पिछली क्लास में हमने क्या क्या करा था। हमने क्या पढ़ा था कि ax इज इक्वल्स टू b, यानी हमें तीन लीनियर इक्वेशन या दो लीनियर इक्वेशन गिवन होंगी विद थ्री वेरिएबल, और हम क्या करेंगे उसमें पहले a मैट्रिक्स बनाएंगे, x मैट्रिक्स बनाएंगे, b मैट्रिक्स बनाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे ax इज इक्वल्स टू b। ये जो मैट्रिक्स x होगी ये हमेशा हमारी x y z होगी। ये हमारी क्या होगी? x y और z ही होगी। b मैट्रिक्स हमारी कुछ भी हो सकती है, b तो कुछ भी होगी। ठीक है, b हमारी क्या होगी? जो राइट साइड वाले नंबर हैं वो हम मैट्रिक्स में लेंगे। a हमारे क्या हो जाएंगे कि x y z के कोफिशिएंट्स हो जाएंगे a। ये बात क्लियर है, सिंपल सी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखो, अच्छा उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमें एक बात पता है कि a इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a ही होता है। क्या a इनवर्स होता है हमारा? ये a इनवर्स क्या होता है कि 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a, यानी कि इस डिटर्मिनेंट ऑफ a पे बहुत सी बातें डिपेंड करती हैं। क्या कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट जीरो, यानी अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल नहीं है, इसका मैट्रिक्स मतलब क्या है? मैट्रिक्स हमारी नॉन सिंगुलर है। और अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी तो यूनिक सॉल्यूशन आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन आएंगे, यानी कि एक्स वाई और जेड की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आई बात? ओके, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू जीरो है तो दो बातें हो जाएंगी। दो बातें क्या होंगी? पहली बात क्या होगी कि हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी, या तो ये जीरो होगा या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो दो बातें होंगी, या तो एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी जीरो के इक्वल हो जाएगा, या एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी जीरो के इक्वल नहीं होगा। अगर ये जीरो के इक्वल नहीं आता है तो इसे लिख दूंगा मैं नो सॉल्यूशन। यानी क्या हो जाएगा? ये नो सॉल्यूशन, यानी कि x y और z की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, यानी कोई वैल्यू नहीं आएगी। लेकिन अगर ये इक्वल्स टू जीरो होता है तो क्या करेंगे भाई? हम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। यानी क्या होगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। ये बात क्लियर है? चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। ओके, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल्स टू 1, x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल्स टू 2, 5y माइनस 5z इज इक्वल्स टू 3। ये है हमारा क्वेश्चन। आपको क्या करना है? सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हमें ये सॉल्व करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम मैट्रिक्स बनाएंगे a। तो a मैट्रिक्स क्या बनेगी? 2 माइनस 1 3, देन 1 2 माइनस 1, देन 0 5 माइनस 5। ये हमारी क्या बन जाएगी? A मैट्रिक्स बन जाएगी। कैपिटल X क्या बनेगा? X Y और Z। कैपिटल B क्या बनेगा? बोलो जी, 1 2 और 3। ये बात क्लियर है? ओके, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड आउट करना है, यानी प्लस माइनस प्लस, यानी 2 एज इट इज 2। क्या क्या बचा हमारा? देखो 2 माइनस 1 5 माइनस 5। उसके बाद माइनस 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा। और देखो क्या क्या बचा? 1 माइनस 1 0 माइनस 5। सही है। उसके बाद प्लस 3 इनटू में क्या क्या बचेगा? 3 1 2 0 5। यानी देखो कितना हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 इनटू में ये कि माइनस 10 और प्लस 5 हो जाएगा, प्लस में 1 इंटू में माइनस 5 और 0 तो 0 ही रहेगा। ठीक है, प्लस में 3 इंटू में 5 माइनस 0। ठीक है, यानी कितना हुआ है? देखो जरा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 5।
फिर -5, फिर +15, यानी कितना हो गया -10 -5 +5, यानी ये कैंसिल हो गया 0, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया हमारा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया हमारा 0 आ गया, यानी कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0, अब देखो क्या हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0, यानी दो बातें हो गई, क्या क्या बातें हो गई हमारी, कि एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी या तो 0 होगा या फिर एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी फाइंड आउट करना है, यानी सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए मुझे सभी के सभी कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, तो कोफैक्टर्स निकालेंगे तो सबसे पहले साइन लगा दूं, प्लस माइनस प्लस, देन माइनस प्लस माइनस, देन प्लस माइनस और प्लस, सब पे मैंने क्या कर दिया, साइन स्कीम कर दिया, ठीक है। तो a11 क्या होगा कि प्लस आगे देखो इसे छोड़ा 2 - 1 5 -5, 2 - 1 5 -5, कितना हो गया ये -10 और +5, यानी कितनी वैल्यू आ गई -5 वैल्यू आ गई। फिर हम निकालेंगे a12 निकालेंगे तो देखो आगे नेगेटिव साइन, ये छोड़ा क्या क्या बचा 1 -1 0 -5, ये बात क्लियर है क्या, 1 -1 0 -5, यानी कि a12 नेगेटिव आगे देखो ना -5 और कितना हो गया +5 हो जाएगा ये। फिर हम निकालेंगे a13 यानी प्लस का साइन आगे, जब प्लस का साइन आगे है तो क्या क्या छोड़ा 1 2 0 5, क्या छोड़ दिया 1 2 0 5 छोड़ दिया, ठीक है, यानी कितना हो गया ये कि 5 - 0 यानी कितना हो गया 5 हो गया, आगे प्लस का साइन था तो कोई बड़ा बात नहीं। फिर हम आते हैं a21 पे, 21 यानी नेगेटिव आगे, 21 यानी ये माइनस आगे, इसे छोड़ा बचा कितना -1 3 5 -5, यानी कितना हुआ ये नेगेटिव आगे था 5 - 15 यानी कि प्लस का 10 हो गया, ठीक है ओके। अब हम निकालेंगे a22, जब a22 निकालेंगे तो प्लस का साइन आगे और क्या क्या बचा, देखो क्या क्या गया प्लस का साइन आना आगे, ठीक है, तो इसे छोड़ा क्या क्या बचा 2 3 0 -5, यानी कितना हो गया ये -10 क्योंकि बाहर प्लस का साइन था, ठीक है, ये माइनस है तो 3 × 0 0 होता है, ठीक है जी। अब निकालेंगे a23 यानी नेगेटिव आगे, तो नेगेटिव आगे तो देखो ये a23 है, माइनस आगे है क्या, इसे छोड़ा कितना बचा 2 - 1 0 5, 2 - 1 0 5, यानी कितना हो गया नेगेटिव आगे था 5 2 10, यानी क्या हो गया माइनस का 10 हो गया, ये बात क्लियर है। तो ये सभी आप नोट कर चुके हैं, ठीक है, मैं इस वाले पार्ट को रब कर रहा हूं जी, ध्यान देना जरा। सो a23 आ गया, अब हम निकालते हैं a31, आगे पॉजिटिव साइन, ठीक है, इसे छोड़ा -1 3 2 -1, यानी कितना हो गया 1 - 6 यानी क्या हो गया -5 हो गया। फिर निकाला मैंने a32 जो कि क्या होगा नेगेटिव आगे माइनस आगे, इसे छोड़ा क्या बचा 2 3 1 -1, यानी नेगेटिव आगे था -2 -3 यानी प्लस का 5 हो गया क्योंकि -5 माइनस आगे था, ठीक है। फिर हम निकालते हैं a33, तो प्लस आगे जी, प्लस आगे, अब देखो क्या हुआ a33 ये है ना, इसे छोड़ा क्या बचा 2 - 1 1 और 2, यानी कितना हो जाएगा 4 + 1 यानी क्या हो गया 5 हो गया, ये बात क्लियर है। यानी एडजॉइंट यानी कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स, देखिए जरा कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स क्या बनी हमारी, उस पे ध्यान देते हैं जरा। तो कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स देखो क्या बन रही है, सबसे पहले -5 5 देन 5 देन 10, उसके बाद -10 फिर -5 फिर 5 और फिर 5। अब हमें करना है इसका ट्रांसपोज, एडजॉइंट क्या होता है कि कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, यानी कि कितना हो गया -5 5 5 फिर 10 -10 10 फिर -5 5 5, ये हमारा क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया है देखिए जरा कि -5, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए देखो कितना आया हमारा -5 5 5, ओके, -5 5 5 देन 10 -10
देन -5 5 एंड 5। ये बात क्लियर है? देखो -10 है यहाँ पे एज इट इज -10, क्लियर है? यानी हमारा एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया? -5 10 -5 5 -10 5 5 -10 5। ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें करना क्या है, मैंने आपको कल भी बताया था कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करेंगे। तो जब हम एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करेंगे, यानी एडजॉइंट ऑफ ए कितना है? -5 10 -5 5 -10 5 देन 5 -10 5 इंटू बी करेंगे। बी कितना है देखो जरा, बी मैट्रिक्स का है हमारी 1 2 3। बी मैट्रिक्स क्या है हमारी? 1 2 3। ये हमारी बी मैट्रिक्स है। ये बात क्लियर है सबको? अब क्या करेंगे? प्रोडक्ट करेंगे ना इसकी। तो देखो -5 की उससे -5 प्लस 20 देन -15। ये बात क्लियर है? देन 5 देन -20 देन +15 5 -20 और +15, यानी कितना आया? -50 -5, यानी ये हो गया कितना? 0 0 और 0, यानी तीनों क्या हो गए? 0। यानी क्या बात निकल के आई मेरी कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल्स टू 0 है। अब जब ऐसा हो जाता है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी हम क्या कर देते हैं? 0 कर देते हैं। तो जब 0 हो गया तो क्या करेंगे उसमें? हम किसी भी एक वेरिएबल को कोई भी एक कांस्टेंट k लेट कर लेंगे। मैंने यही बताया था आपको। तो मैंने क्या करा? मैंने z को लेट z इज इक्वल्स टू k। हमने किसी भी वेरिएबल को क्या लेट कर लिया? एक कांस्टेंट k लेट कर लिया। सो प्लीज नोट करें आप, ताकि मैं आगे करा सकूं। जल्दी लिखिए प्लीज। ठीक है, नोट करिए। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां तक समझ में आया सबको? एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी डॉट इज इक्वल्स टू 0 हो गया। तो मैंने क्या करा? z को k लेट कर लिया। इस वाले पार्ट को रब कर रहा हूं मैं। एडजॉइंट ऑफ सॉरी लेट z इज इक्वल्स टू k को लेट कर लिया। चलिए इसे भी रब कर दूं क्या? ठीक है, देखिए इसे भी रब कर देता हूं साथ साथ। हाँ जी, अब हमने क्या करा? z को k लेट करा। जब z को k लेट करा तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बनी कि 2x - y प्लस 3k इज इक्वल्स टू 1, x प्लस 2y प्लस k इज इक्वल्स टू 2, 5y माइनस 5k इज इक्वल्स टू 3। अब मैं कोई भी दो इक्वेशन उठा लेता हूं। मैंने पहली दो इक्वेशन उठा ली, ठीक है? तो दो इक्वेशन उठाई तो ये हो गया 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3k। देन x प्लस 2y इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 2 माइनस k। इसे बोला 3, इसे बोला 4। आप लोगों की मर्जी है, आप लोग अगर इसे एलिमिनेशन मेथड से करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन क्योंकि हमें क्या कहा गया है? मैट्रिक्स मेथड, तो मैं पूरा क्वेश्चन मैट्रिक्स मेथड से ही सॉल्व करूंगा। इसे हम एलिमिनेशन अप्लाई करें तो इजीली एलिमिनेशन से भी सॉल्व हो जाएगा, बट हम पूरे पे क्या करते हैं? मैट्रिक्स मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चन क्या आएगा? 6 मार्क्स का आता है इस टाइप का, ठीक है? तो देखो अब मेरा ए बी सी हमारी बनी हुई थी मैट्रिक्स। मैंने ए बनाया था, बी बनाया था, एक्स मैट्रिक्स बनाई थी। अब देखो ना यार, अब मैंने एक मैट्रिक्स बना दी, क्या? ए बी सी मैट्रिक्स बना दी, जो कि क्या हो गई? या यू कैन से व्हाट? अब ए मैट्रिक्स क्या बन चुकी है? देखो 2 माइनस 1 1 2 बन गई है। एक्स मैट्रिक्स क्या बन गई है? एक्स और वाई बन गई है। बी मैट्रिक्स क्या बन गई है हमारी? 1 माइनस 3k और 2 माइनस k बन गई है। ये बात क्लियर है? यानी कि अब मुझे सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करना है, जो कि क्या होगा? ये माइनस यानी यू कैन से 4 प्लस 1 यानी कितना हो गया? 5 हो गया। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया। मतलब हमारे डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या हो गया? 0 के इक्वल नहीं आया। यानी अब हम क्या करेंगे? जब ये 0 के इक्वल नहीं आया तो क्या कहूंगा मैं कि x इज इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b होगा। यानी a इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a होगा। यानी सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इसका एडजॉइंट ऑफ a फाइंड आउट करेंगे। तो 2 क्रॉस 2 का निकालना तो बहुत इजी है। इन दोनों की पोजीशन चेंज करते हैं, इनका साइन चेंज कर देते हैं। यानी क्या कि 2 2 1 माइनस 1। ये आ गया हमारा क्या? एडजॉइंट ऑफ a आ गया। ये बात क्लियर है सबको? ये क्या आ गया हमारा? एडजॉइंट ऑफ a आ गया। नाउ a इनवर्स क्या होगा? 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना है? 5, यानी 1 बाय 5 इनटू में 2 1 माइनस 1 2। यानी a इनवर्स किसके इक्वल हुआ? 2 बाय 5 1 बाय 5
-1/5 और 2/5। ये किसकी वैल्यू आ गई? a इनवर्स की वैल्यू आ गई। नाउ x क्या है मेरा? x इज इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b है, यानी a इनवर्स कितना है कि 2/5 1/5 -1/5 2/5 इनटू में b। नाउ b देखें जरा कितना है। अब देखो जरा b कितना आ रहा है। ओके यहां पे x और y है। अब b क्या है मेरा? 1 - 3k और 2 - k है। ये बात क्लियर है? यानी कि अब x और y की वैल्यू क्या होगी? देखिए जरा प्लीज ध्यान से कि 2/5 की मल्टीप्लाई इससे तो 2/5 माइनस 6/5k, क्योंकि 3 2 6, फिर प्लस में 2/5 इसकी मल्टीप्लाई से 2/5 माइनस k/5। ये बात क्लियर है? अच्छा उसके बाद -1/5 की 1 से -1/5, फिर माइनस का 3 आई एम सॉरी माइनस प्लस हो गया, प्लस का 3k/5। ये बात क्लियर है? चलिए उसके बाद इसकी 2/5 की करें तो प्लस का कितना 2/5 की से तो 4/5 और माइनस 2/5 इंटू के। ये बात क्लियर है? यानी कि क्या आ गया देखिए जरा ध्यान से कि x और y की वैल्यू क्या हो गई कि देखो 2/5 प्लस 2/5 यू कैन से 4/5 माइनस 6 माइनस k/5 माइनस 6 कितना हो गया? माइनस का 7/5k। उसके बाद -1/5 प्लस 4/5 कितना हो गया? 3/5, फिर 3/5 और माइनस कितना हो गया? प्लस का k/5। यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? 5 मैंने अगर एलसीएम ले ली तो 4 - 7k। किसकी वैल्यू आ गई है? x की। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 3 + k डिवाइडेड बाय 5। ये किसकी वैल्यू है? y की। किसकी वैल्यू है? x की। और z की वैल्यू क्या है? k। यानी k कुछ भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। ये बात यहां तक समझ में आई? बहुत इजी क्वेश्चन है। एडजॉइंट ऑफ a डॉट b निकालो इज इक्वल्स टू 0 हो गया तो हम किसी भी एक वेरिएबल को k पुट कर देंगे, उसी बिहाफ पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। फिर हम k पुट करेंगे तो हम तीनों इक्वेशन में k पुट कर देंगे, फिर हम कोई भी दो इक्वेशन ले लेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे और जो मेथड हमने करा उसी से करेंगे। देखिए अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलर मेंशन होता है ना कि सॉल्व या फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z या सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड तो आपको ये पूरा करना है, इसे भी मैट्रिक्स मेथड से ही करेंगे। ऐसा नहीं है एलिमिनेशन से कर दो। एलिमिनेशन से अगर आप करोगे तो यहां से देखो, यहां से एलिमिनेशन करोगे हो सकता है एग्जामिनर मार्क्स आपके डिडक्ट कर ले इस बिहाफ पे। ठीक है, सो प्लीज नोट करें इसे। चलिए ये बात क्लियर है तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। नाउ देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा चेंज है बस। क्या है कि 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z और इज इक्वल टू 4। उसके बाद 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z इज इक्वल टू 1। फिर 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z और इज इक्वल टू 2। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है आपका। अब इस टाइप का अगर क्वेश्चन कोई आएगा तो हम क्या करें? 1/x को थोड़ी देर के लिए a पुट कर दें, 1/y को थोड़ी देर के लिए b पुट कर दें, 1/z को थोड़ी देर के लिए c पुट कर दें। ये बात क्लियर है? अगर आप लोग कहें नहीं हमें ऐसा नहीं करना तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यार। क्या हो जाएगा? अब a मैट्रिक्स हो गई मेरी क्या? 2 3 10, b मैट्रिक्स सॉरी 4 -6 5, देन 6 9 -20। ये बात क्लियर है? ये हमारी a मैट्रिक्स होगी। देखो जी a मैट्रिक्स क्या होगी? 2 3 10 4 -6 5 6 9 -20। ठीक है, अब कोई स्टूडेंट कहता नहीं सर हम ABC लेटर नहीं करेंगे, तो ठीक है इसे लिख दो 1/x 1/y 1/z। ठीक है जी, ऐसा लिख सकता हूं मैं इसे। ठीक है, ओके। नाउ b कितना होगा? b इज व्हाट? 4 1 2। यानी सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ तो प्लस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यानी क्या हमारा कितना होगा? 2 3 और व्हाट? देखिए कितना है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है हमारा? प्लस माइनस प्लस करा तो 2 पे हो गया प्लस,
3 पे हो गया माइनस, और फिर तो देखो क्या आएगा डिटर्मिनेंट, चेक करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करें हम। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखिए कि 2 इंटू में ये छोड़ा -6 5 9 -20, -3 इंटू में देखो जरा क्या क्या, इसे छोड़ा 4 5 6 -20, उसके बाद +10 इंटू में क्या क्या रहा, इसे छोड़ा 4 -6 6 और 9। ये बात क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आई? ठीक है, यानी कि अब हम फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो 2 इंटू में देखिए जरा, 2 इंटू में ये माइनस ये, यानी कितना हो गया कि 120 माइनस 45, उसके बाद -3 इंटू में, ठीक है, ये माइनस ये, यानी कितना हो गया -80 और माइनस का 30, उसके बाद +10 इंटू में 10, +10 इंटू में क्या 9 4 से 36, और फिर +36 36 +36। ये बात क्लियर है? चलिए, यानी कि मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो वो हो गया 1200, यानी नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x कैसे निकालेंगे हम, a इनवर्स इंटू में b, यानी कि अब मुझे कुछ नहीं करना, a इनवर्स फाइंड आउट करना है, जो कि 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a होगा। ठीक है, तो हम एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकालेंगे, वही हमारा मेथड माइनर कोफैक्टर का, कोफैक्टर्स का फिर ट्रांसपोज कर देंगे। चलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसमें कि a इनवर्स हमारा क्या आया। नाउ a इनवर्स इसमें हमारा आ रहा है कितना, 1 बाय 1200, क्योंकि ये तो डिटर्मिनेंट है। आगे कितना है 75, पूरा सॉल्व करेंगे 75 150 75, देन 110, देन -100, देन 30, उसके बाद 72, उसके बाद 0, उसके बाद -24। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, a इनवर्स की वैल्यूज आ गई, a इनवर्स की वैल्यू आ गई है। यहां तक सबको क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, अब हमें क्या करना है कि x इज इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b, यानी यू कैन से, यहां पे लिखा मैंने 1 बाय x, देखो अब x कितना है, 1 बाय x 1 बाय y 1 बाय z इज इक्वल्स टू a इनवर्स कितना है 1 बाय 1200 इनटू में 75 150 75 110 -100 30 72 0 -24 इनटू में, इनटू b कितना है हमारा, b है हमारा क्या है, देखो जरा b कितना है 4 1 2 4 1 2। ठीक है, अब ये कितना हो गया, ठीक है, करें जरा सॉल्व इसे। तो देखो यहाँ इसे रब कर देता हूं, इस वाले पार्ट को रब कर दे, ठीक है, इसे रब कर देता हूं। देखो इस बात को याद रखना कि कैपिटल X हमारा 1 बाय x 1 बाय y 1 बाय z है, ठीक है, ठीक है जी। सो देखो जरा कि 1 बाय x 1 बाय y 1 बाय z की वैल्यू क्या आ रही है, 75 इंटू 4 300 150 प्लस का, देन प्लस का 150। अच्छा, बाहर जो है 1 बाय 1200 ऑलरेडी है, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना हो गया 440, देन -100, देन +60। ये बात क्लियर है? तो 440 -100 +60, उसके बाद 72 इंटू 2 कितना हो गया 288, राइट, 288 हो गया, फिर +0, फिर -8, यानी कितना होगा देखो जरा कि 1 बाय x 1 बाय y 1 बाय z इज इक्वल्स टू 600 हो गया पूरा। अच्छा, बाहर 1 बाय 1200 ऑलरेडी है, ठीक है, ये कितना बचा हमारा, ये देखो यार 440 प्लस 60 कितना हो गया 500, -100 कितना हो गया 400 हो गया, 288 माइनस ये कितना हो गया 280 हो गया। ये बात क्लियर है, कितना हो गया 280, ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको, क्लियर है बात?
ठीक है जी, देखो हमने कैलकुलेशन सही करी है क्या? देखिए सर, अच्छा 72 48 हो गई, माइनस का 48, ठीक है, यानी 240 आ जाएगा, ठीक है। यानी 1/x, देखो जरा ध्यान से, क्या हुआ कि 1/x की वैल्यू होगी 1/1200 इनटू में 600, ये गया 2, यानी 1/x इक्वल्स टू 1/2, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 2 वैल्यू हो गई, x कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। सो 1/y इज इक्वल्स टू 400 बाय में 1200, यानी कितना 3, यानी 1/3, यानी y की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 3 हो गई। 1/z इज इक्वल्स टू 240 बाय 1200, यानी 1/z इज इक्वल्स टू 1/5, यानी z की वैल्यू कितनी हो गई 5, यानी मेरा आंसर आ गया क्या, x कितना आ गया भाई, देखो जरा, x आया 2, y कितना आया 3, z कितना आया 5, ये x, ये y, ये z, तीनों आंसर हमारे आ गए, x भी, y भी और z भी। क्लियर है बात, कोई डाउट नहीं? देखिए कोई भी डाउट है प्लीज आप मुझे पूछें, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आना है, ध्यान रखें इस बात को, प्लीज नोट करें जल्दी से इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, कि फाइंड ए इनवर्स वेयर ए इज इक्वल्स टू, ए क्या दे रखा है देखिए जरा, 1 2 -3, 1 2 -3, then 2 3 और 2, then 3 -3 और -4, फाइंड, अच्छा ए इनवर्स निकालना है, तो इक्वेशंस भी दे रखी हैं कि x + 2y - 3z is equals to -4, then 2x plus 3y plus 2z is equals to 2, then 3x minus 3y minus 4z is equals to 12, और ये CBSE 2010 में आया हुआ है, 2013 में आया हुआ है, ध्यान देना जरा, ठीक है। आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू निकालनी है, यानी सॉल्व करनी है, ये बात क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो यार, मुझे a दे रखा है, अच्छा अगर मैं यहाँ से बनाऊं तो 1 2 -3 ट्रू, 2 3 2 ट्रू, 3 -3 -4, तो बात तो एक ही है ना, उसको हमने क्या कर दिया, अलग से हमें a इनवर्स बना के दे दिया और कोई चेंजेस नहीं करे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, यानी क्या 1 2 -3 2 3 2, उसके बाद 3 -3 -4, प्लस माइनस और प्लस ऊपर साइन लगा दिया हमने, तो यहाँ पे 1 है, और देखो क्या रहा, इसे छोड़ा तो 3 2 -3 -4, उसके बाद -2 × में क्या, इसे छोड़ा 2 2 3 -4, फिर -3 × में इसे छोड़ा कितना बचा 2 3 3 -3, ठीक है। यानी कि 1 × में ये माइनस, यानी कितना होगा माइनस का 12 और प्लस का 6, और -2 × में -8 और -6, फिर -3 × में -6 और -9। ये बात क्लियर है, सबको समझ में आई, ठीक है। यानी कितना हो गया ये कि -6 हो गया, -2 × में कितना हो गया -14, ठीक है, -3 × में -15, यानी देखो जरा पूरा सॉल्व करेंगे तो -6 14 2 28, यानी प्लस का 28, फिर प्लस का 45। ये बात क्लियर है यहाँ तक सबको? तो जब मैंने सॉल्व करा तो मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया ओवरऑल, देखिए कितना है हमारा क्या है -6, देन उसके बाद 28, देन
प्लस 45, सो हमारा डिटर्मिनेंट आया कितना 67, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया हमारा 67, जो कि क्या है नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि यूनिक सॉल्यूशन आएंगे, यानी कि ये भी कह सकता हूं कि x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b होगा। यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले a इनवर्स निकालना है, जो कि 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a होता है। यानी सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ a फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a11 निकालें जरा। तो देखो पहले साइन स्कीम कर देता हूं मैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, ये साइन मैंने लगा दिया ऊपर, ठीक है। यानी कि देखो सबसे पहले a11 करेंगे तो प्लस आगे क्या क्या छोड़ दिया, इसे और इसे, कितना बचा 3 2 माइनस 3 माइनस 4, 3 2 माइनस 3 माइनस 4, यानी कितना हो गया -12 प्लस 6 यानी -6। ठीक है जी, ये बात क्लियर है, माइनस और प्लस 6 हो गया। ठीक है, फिर हम निकालेंगे a12, जो कि साइन आगे नेगेटिव, साइन क्या है नेगेटिव। अब क्या क्या बचा, 2 2 3 -4, 2 2 3 -4, यानी नेगेटिव आगे था, कितना हो गया -8 और -6, यानी कितना हो गया प्लस का 14। ओके, फिर हम किस पे आते हैं, देखिए जरा, ठीक है। फिर हम किस पे आए, a13 पे, a13 यानी प्लस का साइन आगे, ये इसे छोड़ा कितना बचा 2 3 3 -3, क्या क्या बचा 2 3 3 -3, यानी कितना हो गया -6 और -9, यानी कितना हो गया माइनस का 15। अब हम निकालेंगे a21। तो देखिए जरा a21 की जब बात आती है, a21 यानी नेगेटिव साइन आगे ऑलरेडी आएगा, ठीक है, माइनस ऊपर लगा चुका हूं, इसे छोड़ दिया, क्या क्या बचा 2 -3 -4, 2 -3 -4। उसके बाद आते हैं हम किस पे, a22 पे। तो a22 यानी प्लस का साइन आगे, अच्छा चलो इसे नेगेटिव आगे सॉल्व करें, -8 और कितना हो गया -9 हो जाएगा, यानी कितना हो गया प्लस का 15 हो जाएगा। ये बात क्लियर है, यानी हमारा क्या आ गया, देखिए जरा ध्यान से कि हमारे क्या आ रहा है, a मतलब क्या क्या आ गया हमारा, पहला आया -6, फिर आया 14, फिर आया -15, उसके बाद आया कितना 17। ठीक है जी। तो a21 कितना आ गया -9, ओके मैं गलत लिख दिया, ठीक है 17 आ गया। a22 निकाले तो प्लस का साइन यहाँ पे, चलिए जरा प्लस यहाँ पे, तो इसे छोड़ा क्या क्या बचा 1 -3 3 -4, 1 -3 3 -4, यानी क्या हो गया कि -4 और प्लस में 9, यानी क्या हो गया 5 आ गया हमारा। ठीक है जी, जब हम निकालेंगे a23 तो नेगेटिव साइन आगे माइनस आगे, अब इसे छोड़ा कितना बचा 1 2 3 -3, 1 2 3 -3, यानी नेगेटिव आगे है, और क्या हो जाएगा -3 -6, यानी प्लस का 9 हो जाएगा। ये बात क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब हम आते हैं किस पे, a31 यानी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव क्या क्या छोड़ा, इसे छोड़ा 2 -3 3 2, 2 -3 3 2, यानी कितना हो गया 4 प्लस 9, यानी कितना हो गया 13। ये बात क्लियर है, क्या हो गया 13 हो गया। ठीक है, जरा इस तरफ कर दूं मैं ताकि आगे कर पाए। ठीक है, हाँ जी। तो a32 पे आएंगे अब हम, a32 साइन नेगेटिव, क्या क्या छोड़ा, इसे छोड़ा 1 -3 2 2, यानी क्या हो गया नेगेटिव आगे, और 2 + 6 यानी कितना हो गया -8 हो गया। चलिए अब हम आते हैं a33 पे। तो a33 यानी प्लस का साइन आगे, इसे छोड़ा कितना हो गया 1 2 और 2 3, देखो ये छोड़ा 1 2 2 3, ये कितना हो गया कि 3 -4, यानी क्या -1। यानी जब मैं कोफैक्टर्स बनाऊंगा तो कोफैक्टर्स देखो क्या आए -6 14 और -15, उसके बाद 17, फिर 5, फिर 9, उसके बाद 13, फिर -8, फिर -1।
तो एडजॉइंट निकालेंगे तो इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो क्या हो जाएगा कि -6 14 -15, -6 14 -15, 17 5 9, फिर 13 -8 -1। ये किसकी वैल्यू आ गई? एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। प्लीज नोट करें ताकि मैं साइड वाला पार्ट रब करता हूं। ठीक है जी, आगे चलें। यानी कि ये हमारा ए इनवर्स आ गया। डिटरमिनेंट ऑफ कितना निकाला था हमने? 67 था। डिटरमिनेंट ऑफ क्या आया था हमारा? 67 ही आया था। यानी कि डिटरमिनेंट हम पहले निकाल चुके हैं, जो कि कितना था? 67 था। इसका मतलब क्या हुआ कि ए इनवर्स क्या है? इनवर्स कि 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए ही होगा। ये बात सही है। देखो यार सिंपल, ए इनवर्स, अब ए इनवर्स कितना होगा? 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ 1 बाय 67 एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। ये रहा। क्या है एडजॉइंट ऑफ ए? देखें जरा, लीजिए -6 17 13, उसके बाद 14 5 -8, उसके बाद -5 9 -1। ये किसकी वैल्यू आ गई? ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब मुझे करना क्या है कि x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इनटू बी होता है। ये बात आपको बड़े अच्छे से पता है। यानी क्या करोगे? 1 बाय 67, देखो x क्या है मेरा? x y और z। 1 बाय 67 देखो, -6 17 13 14 5 -8 -5 9 -1 इनटू में b। अब b कितना है देखो जरा यार, b क्या है हमारा? -4 2 और 11। b कितना है? -4 2 और 11। देखिए जरा इक्वेशन क्या दे रखी थी मुझे कि x + 2y, -4 2 और 11। यानी अब हमें करना क्या है? अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें इनका प्रोडक्ट करना है। उसे हम कंपेयर करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी? x y और z की वैल्यू आ जाएगी, जिसे आप लोग अभी खुद करेंगे आगे। सो प्लीज नोट करें यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा ध्यान रखना इस बात का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि a इज इक्वल्स टू, देखिए यहां लिखता हूं मैं कि a इज इक्वल्स टू 1 -1 1, then 2 1 -3 2 1 -3, then 1 1 और 1। find the a inverse and hence solve the following equation। इक्वेशन क्या है कि x + 2y + z is equals to 4, फिर -x + y + z is equals to 0, उसके बाद कि x - 3y + z is equals to 2। ये भी CBSE 2007 में आया है। नाउ देखो जरा, अब इस क्वेश्चन में है क्या? हमें a का इनवर्स निकालना है, ये बात तो मुझे क्लियर है। यूजिंग दिस इक्वेशन, इन इक्वेशंस की हेल्प से। अच्छा, और a इनवर्स तो छोड़ो, a इनवर्स में हमें क्या निकालना है? x y और z की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करना है हमें x y और z की वैल्यू करनी है। देखो हमने अब तक क्या पढ़ा, हमें ये इक्वेशन की बनती थी, हम a निकाल लिया करते थे, ठीक है? a निकालते थे, b निकालते थे, x निकालते थे। जरा इनको मैं क्या करूं? सेपरेट करें। तो जब हम इन्हें सेपरेट करेंगे तो इन इक्वेशन को कुछ इस तरह लिख सकते हैं। देखो जरा 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1, ऐसा लिख दो क्या? इनटू में x y z और इज इक्वल्स टू 4 0। एक बात देखो जरा, ये क्या है हमारा? 1 2 1 1 2 1 -1 1 1, फिर
माइनस 1 1 1 1 माइनस 3 1, यानी ये क्या है, ए का ट्रांसपोज है, ये एक्स है और ये बी है। ये बात क्लियर है। चलो मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल के इसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालूं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या, 1 माइनस 1 1 देन 2 1। देखो हाँ, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाले, ऊपर मैंने प्लस माइनस प्लस साइन कर दिया, 1 इन 2 में क्या क्या है, 1 माइनस 3 1 1, उसके बाद प्लस 1 हो जाएगा ना, क्योंकि 1 माइनस है, प्लस हो जाएगा, वो क्या क्या बचा, 2 माइनस 3 देन 1 1, उसके बाद प्लस 1 इन 2 में, प्लस 1 इन 2 में क्या क्या बचा, देखे जरा, 1 इन 2 में क्या, 2 1 1 1। ठीक है, अब सुने जरा ध्यान से, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा कि ये प्लस ये, यानी कितना 1 प्लस 3 हो जाएगा, फिर प्लस में 1 इन 2 में ये प्लस ये, यानी कितना हो गया 2 प्लस 3 हो जाएगा, फिर प्लस 1 इन 2 में ये माइनस, यानी कितना हो गया 2 माइनस 1 हो जाएगा। यानी यू कैन से कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कभी 3 प्लस 1 4 हो गई, देन 2 प्लस 3 5 हो गई, देन 1 हो गई। ये बात क्लियर है, यानी क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, 4 प्लस 5 प्लस 1 यानी कितना 10 हो गया। यानी यू कैन से कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, यानी x इज इक्वल टू क्या होगा, a इनवर्स इनटू b होता है। अच्छा अब एक बात बता, तो हम a इनवर्स निकालेंगे, ठीक है, पहले a इनवर्स निकाल लेता हूं। a इनवर्स क्या होता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a होता है। एडजॉइंट ऑफ a हमारा उसी मेथड से करेंगे हम जो हमारा मेथड था, मैं डायरेक्ट इसमें a इनवर्स लिख रहा हूं, तो a इनवर्स क्या होगा हमारा, देखो जरा डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना है, 10 आया ना, a इनवर्स क्या होगा कि 1 बाय 10 इनटू में 4 2 2 देन माइनस 5 0 5 देन 1 माइनस 2 और 3, ये हमारा a इनवर्स आ गया। आप लोग उसी मेथड से करेंगे, ये बात क्लियर है। एडजॉइंट कंप्लीट उसी मेथड से फाइंड आउट करेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो आपका क्या आएगा, एडजॉइंट आएगा। ठीक है, तो अब एक बात बताइए मुझे, अब हम कुछ बातें डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्या कि a का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट हो या डिटरमिनेंट ऑफ a हो, दोनों इक्वल होते हैं, ये बात मुझे पता है, बिल्कुल पता है। ठीक है, a ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूं मैं, कि a इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू, ये बोल सकता हूं क्या, a ट्रांसपोज का इनवर्स को क्या बोल सकते हैं, a इनवर्स इनटू ट्रांसपोज, दोनों का आंसर क्या आता है भाई, सेम आता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। यानी कि मेरा ये क्वेश्चन तो कुछ इस तरह से बना था कि a ट्रांसपोज, हम कहां आ रहे हैं नाउ, इक्वेशन नंबर 1 को उठा रहे हैं हम, इक्वेशन नंबर 1 को। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी मेरी, कि a ट्रांसपोज इनटू x इज इक्वल्स टू b होता है, a ट्रांसपोज इनटू x इज इक्वल्स टू b होता है। तो अगर हम दोनों जगह इनवर्स करें तो a ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज का इनवर्स इनटू x इज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज का इनवर्स इनटू b, यानी ये हो गया x इज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज का इनवर्स इनटू b बोल सकता हूं क्या, यानी इसे क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू b। हां या ना, देखो ना भाई, यही तो है बात, तो वही है ना, a ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू ट्रांसपोज, तो a इनवर्स इनटू ट्रांसपोज लिख दिया, यानी कि क्या होगा, इसे रब कर दूं इसे, डिटरमिनेंट ऑफ a मेरा 10 आया है, ये बात मुझे क्लियर है, यानी इसे रब कर रहा हूं, आगे सुनना ध्यान से, ठीक है, इस पूरे पार्ट, यानी कि x y z इज इक्वल्स टू, देखो a इनवर्स उसका ट्रांसपोज इनटू b, तो a इनवर्स क्या है, a इनवर्स क्या है हमारा, कि देखो जरा 1/10 इनटू में, अंदर ले जाऊं से, बेशक अंदर ले जाऊं, चले जाओ वरना कोई बात नहीं, 4 2 2 -5 0 5 1 -2 और 3, और इसका ट्रांसपोज और इनटू में b, और b मैट्रिक्स क्या है हमारी 4 0 2 है हमारा b मैट्रिक्स। ये बात क्लियर है सबको यहां तक, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो b कितना है हमारा 4 0 2, यानी सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, उसके बाद ही तो सॉल्व करेंगे। सो ये कितना हो गया, x y z इज इक्वल्स टू 1/10 इनटू में, देखो ट्रांसपोज करेंगे तो 4 2 2 -5 0 5 1 -2 और
3 और इनटू में 402, ये बात क्लियर है। यानी अब देखो क्या हो गया कि एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/10 इनटू में 4 4 जा 16, देन 0, देन +2। ठीक है, तो कितना हो गया 16 + 0 + 2। उसके बाद आगे देखें जरा, इसकी करेंगे तो 2 4 जा 8 प्लस 0 -4, फिर करेंगे 4 2 जा 8 प्लस 0 प्लस 6। यानी कि क्या हो गया देखो जरा कि x y z की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, देखें जरा 16 + 2, अच्छा बाहर 1/10 ऑलरेडी है, 16 + 2 18, देन 4, देन 14, यानी x को लिख सकता हूं 18/10, यानी यू कैन से 9/5। किसकी वैल्यू आ गई ये, x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू क्या लिखूं मैं कि 4/10, यानी यू कैन से 2/5। z की वैल्यू क्या लिखें 14/10, यानी यू कैन से 7/5। यानी कि x आ गया मेरा कितना, x देखो जरा 9/5, y कितना आ गया 2/5, z कितना आ गया 7/5। ये बात क्लियर है। तो हमारी किस किस की वैल्यू आ गई, x की, y की और z की। यही हमें फाइंड आउट करना था। मेन बात क्या थी कि इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन रहा है इक्वेशन में। देखो इस x y z की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे इसमें क्या गिवन है, a ट्रांसपोज गिवन है। तो मैंने क्या करा, a ट्रांसपोज का इनवर्स, ये a ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू a ट्रांसपोज, इस कांसेप्ट से सॉल्व करा। ये बात क्लियर है, प्लीज नोट करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। तो अभी हमने क्या करा, एक्स वाई जेड की सभी वैल्यूज फाइंड आउट करी। कल हमारी लास्ट क्लास होगी इसकी एनसीईआरटी की, यानी एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वो कराऊंगा, साथ में होमोजीनियस कराऊंगा। होमोजीनियस क्या कि राइट साइड अगर सारे 0 0 0 होंगे, यानी बी मैट्रिक्स अगर पूरा 0 0 0 होगा तो क्या होगा। ठीक है जी, यहां तक कोई भी डाउट हो आप मुझे प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। कोई भी डाउट हो जरूर बताएं ताकि उस पर भी मैं वीडियो बना सकूं। आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिल सकें डेली बेसिस पे। आप सभी लेक्चर शेड्यूल वे में पढ़ सकें, अच्छे से पढ़ाई कर सकें, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।